मेरे साथ डेरा इसमाइल खान इस नडर लीडर का इस्तकबाल कीजिएगा, इमरान खान के करीना साथी। और मैं कहता हूं कि टीआई खान की शान, और मैं कहता हूं कि इमरान खान के सुल्तान अली अमीन खान 9 मई को करार देते हैं कि 9 मई यौम ज़िया है। हम कहते हैं कि 9 मई यौम ज़िया है, लेकिन 9 मई को यौम ज़िया बनाने वाला कौन है? ये 9 मई करने वाला कौन है? हम इस कौम को बता के दम लेंगे। हम उन लोगों को जिन्होंने ये 9 मई किया, किसके लिए किया, किसके खिलाफ किया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लोग इस कौम के सामने आएंगे। ये कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने 9 मई से फायदा लिया, उन्होंने ही 9 मई किया। 9 मई से पहले इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट कि ये मेरे ऊपर हमला करवाएंगे। उसके बाद इमरान खान ने कहा ये मेरी पार्टी को खत्म करेंगे। फिर इमरान खान ने कहा ये मुझे नाजायज जेल में डालेंगे। इमरान खान की वो सारी बातें सही साबित हुई। 9 मई से पहले जो वारदातें शुरू हो गई थी, उन वारदातों का एक गवाह तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैं 9 मई से बहुत पहले वाला हूँ। 9 मई तो बाद में हुआ, 9 मई से पहले क्या हुआ? अगर मैंने जबान खोल ली, खुदा की कसम पूरी दुनिया में ये निजाम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये हमारा ज़र्फ है, हमारा ज़र्फ है और हमारे लीडर इमरान खान की तरबियत है कि हम मौका दे रहे हैं। हम अपने ज़र्फ से बदनाम नहीं कर रहे इस मुल्क को, वरना 9 मई से पहले जो वारदातें तुम शुरू कर चुके थे, उससे तुम्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इमरान खान का नजरिया रगों में दौड़ता है। उसको निकालना इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, उसको तोड़ना आसान नहीं था तुम्हारे लिए। फिर एक 9 मई हो गया, 9 मई हो गया। 9 मई की हम सब मजम्मत करते हैं, 9 मई करने वालों की भी मजम्मत करते हैं, लेकिन इस 9 मई के बाद मौका मिला कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पूरे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोगों के घर में हमारी खवातीन की बेपरवाही की गई, हमारे लोगों पर जेली पर्चे काटे गए, हमारे लीडर्स को, वर्कर्स को, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया। किसने किया? किसने किया? क्या ये कौमबंदी है? क्या हम गुलाम हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम जानवर हैं? अगर हम चुप हैं तो एक ज़र्फ की वजह से और अपने लीडर इमरान खान की दी हुई तरबियत की वजह से। 9 मई 1 साल पूरा हो चुका है। इस पूरे 1 साल में जो कुछ हुआ, यहाँ मौजूद हजारों लोग अगर सबूत देने पे आए तो किसने कॉलें की, किसने धमकियां दी, किसने अगवा किया, किसने टॉर्चर किया, एक एक का नाम भी हमें आता है। हमें उनके घरों का भी पता है, हमें उनके बच्चों का भी पता है। ये सबूत हमारे दिलों में है, हमारे लीडर की वजह से। ये सबूत अगर बाहर आ गए तो खुदा की कसम बहुत नुकसान होगा इस मुल्क का। हमारा लीडर इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। वो हमेशा कहता है कि इस मुल्क की फौज भी मेरी, इस मुल्क के इदारे भी मेरे, इस मुल्क की पुलिस भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा और ये मुल्क के इदारे। वो कहता है कि मुझसे ज्यादा इस मुल्क के लिए जरूरी है। इस्लाह की बात करता है वो, बजाय इसके कि आप हमें पटियां पढ़ाओ, आप हमें रास्ते दिखाओ, आप हमें धमकियां दो। अपनी इस्लाह कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। अगर इस्लाह नहीं करोगे तो अल्लाह अल हक है, वो इस जहान और उस जहान, इस जहान और उस जहान, वो जरूर तुम्हें इस कौम और दुनिया के सामने इशारा करेगा। जो जो भी मुलविस हैं वो इस कौम के सामने आएंगे। हमारे लीडरशिप जेलों में है। हमारा लीडर इमरान खान अगर इस वक्त जेल में है और वो बेगुनाह होकर सजा काट रहा है, तो याद रखना पाकिस्तान की कौम
वो आपके बच्चों के लिए और आपकी नस्ल के लिए कर रहा है। ध्यान रखना इस बात को कि वो ये जंग आपके बच्चों की और हमारे बच्चों की लड़ रहा है। अगर हम में से कोई भी इसके साथ नहीं होगा तो याद रखना, न ये जान और न वो जान, हम अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि DGI साहब आपको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, ये आपका काम नहीं है। आप कहते हैं कि आप सियासत में मुदाखलत नहीं करते, आप ना करें। आपने जो बात की, मैं बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बहैसियत इमरान खान का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पख्तूनख्वा का सदर, आपको इतना कहूँगा कि माफी मांगने का आपने कहा। अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है, तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं। आप मेरे मुहाफिज हैं, मुझे बताएं कि मुझसे माफी कौन मांगेगा? मेरे गुनाहगार का तय्युन कौन करेगा? मेरे मुहाफिज मुझे बताओ। मैं ये बात इस हल के साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि पूरी कौम सुन ले कि न कुर्सी के लिए न इक़्तिदार के लिए इमरान खान ने सियासत की है, हमें सिखाई है। अगर हमें हुकूमतों का, कुर्सियों का शौक होता तो इमरान खान कभी भी अपनी दो हुकूमतें ना गिराता। हमने साबित किया अपने अमल से, हम हुकूमत वाले नहीं, कुर्सी वाले नहीं, हम नजरिए वाले हैं। मुझसे कौन माफी मांगेगा इस चीज की कि जो लाखों लोगों के घरों में मेरी बहनों और मेरी माओ की और मेरी बेटियों की बेहुरमती की है? वो कौन थे? कहाँ है वो कब माफी मांगेंगे? अब मैं नाम बताऊं उनके, सबको पता है ना। माफी की बातें ना करें। माफी देने वाली वो जात है और यहाँ हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने आम माफी का ऐलान किया था फतह मक्का के ऊपर। हाँ, हमें इमरान खान ने यह सिखाया है कि माफ करने वाले बनो। हमने हुकूमत होते हुए भी सबको माफ किया है। ये है हमारा ज़र्फ। आपके ज़र्फ का इंतजार है, आप मेरे मुहाफिज हैं। मुझे आपके ज़र्फ का इंतजार है, आपके जवाब का इंतजार है। आप मेरे मुहाफिज हैं। आप तय्युन करें, आप तय्युन करें और फिर मेरा गुनाहगार मेरे सामने लाएं। अगर मैं गुनाहगार हुआ तो फांसी देना इस चौक के ऊपर, लेकिन मेरा गुनाहगार बता दो। मैं अपने आप को पेश करता हूँ। 8 जिलों में आपने मेरे पे FIR काटी है। अगर एक जिले में भी आप मेरी एक पिक्चर दिखा दे मुझे या वीडियो दिखा दे, खुदा की कसम पूरी की पूरी तरीके से आपकी तरफ से अपने आप को पेश करूंगा। सिर्फ माफी नहीं, फांसी लटकूंगा, फांसी मैं लटकूंगा। लेकिन साबित आपको करना पड़ेगा, फिर वरना मेरे पे जो पर्चे काटने वाले, मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरी बात का मतलब है हम सब की ये बात है। मेरे पे वो जैली पर्चा काटने वाला बताएगा कि उसको पर्चा काटेगा किसने कहा था, वो है मेरा मुजरिम। आप माफी मंगवाएंगे मेरे मुहाफिज साहब या मैं खुद से माफी मंगवाऊं? फिर आप चाहते हैं कि मैं माफी मंगवाऊं उससे? मैं नहीं चाहता ये। आप मेरे मुहाफिज हैं। आओ हम माफी का ऐलान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे लोगों ने आम माफी का ऐलान किया है, माफ किया है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप बड़े हैं, आप आम माफी का ऐलान करें, आगे बढ़े, निजाम को ठीक करें, ऐसा ठीक करें कि न कोई आप पे इल्जाम लगा सके, न मेरे पे इल्जाम लगा सके, न कोई मेरे कहने में गलत काम कर सके और न कोई आपके कहने में गलत काम कर सके। ये होगा हमारा आजाद पाकिस्तान, ये होगी अजब की आजादी। आए मिलके करते हैं इसको, हम हाजिर हैं। आपका अगर ये ख्याल है कि मैं वज़ीर आला की कुर्सी के लिए कोई धमकी मांग के चुप हो जाऊंगा, कोई भूल है, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी 1000 कुर्सियों पर। खान से दूर ले जाए, नविये से दूर ले जाए, मैं एक बार नहीं 1000 बार लानत 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 भेजता हूँ। दूसरी धमकी गवर्नर राज का फिर जवाब ये है
ये खुदा की कसम, पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। हाउस भी हमारा होगा, हाउस भी हमारा होगा। फिराओ फिराओ, लेकिन ये धमकियां उनको दे जो कुर्सियों के भूखे हैं, जो ये आपके लूले लगड़े घोड़े मुसलत किए आपने इस कौम के ऊपर, ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया हुआ है, जिनके घरों में हराम पड़ा है। हमारा मैंडेट भी चोरी हुआ, पख्तूनख्वा में फिर भी चोरी होने के बाद इतना बड़ा मैंडेट है। आप हम पे मुसलत करेंगे, डीलें करके, बंदर बांध करके, चोरों लीडरों की पार्टियों का पता लगाकर और धमकी देंगे कि गवर्नर राज हो, आपका राज है, इधर ये अवामी राज है, यहाँ अवाम का राज चलेगा। इमरान खान की हुकूमत थी, यही मुल्क था, यही वसाइल थे। पेट्रोल 145 रुपए, रोजगार भरपूर था, कारोबार भरपूर था, कारोबार भरपूर था। आजकल डीजल पेट्रोल बन के जहाज में तेल हमारे लिए उड़ा रहा है। थोड़ा सा हक के रास्ते पर जहाज उड़ा हुआ है इमरान खान के लिए, हमारा लीडर इमरान खान है, इसलिए हम इन नारों से फिलहाल इज्तिनाब करते हैं। जब दोबारा अपनी पुरानी रंगे पे आएगा फिर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं ना, आ सजना, ताकि थोड़े प्यार से गला ना थोड़े प्यार से गला ना सकूं। मैं यहाँ पर खड़ा होके एक होश आवाज में बात कर रहा हूँ, आपने गौर से सुनी है बात। इमरान तेरे जारी था, इमरान तेरे जारी था। अब क्या हुआ? परवेज खट्टर तो लोटा बन के हमारी पार्टी में नहीं है ना, नहीं है ना। पहले था परवेज खट्टर मेरे साथ खाना काबा में जाए, मीडिया साथ जाए, मेरे सामने बैठो, तो परवेज खट्टर ये बताओ कि तुमने मुझे स्पीकर हाउस के ऐलान के बाद क्या कहा था। मैं बताता हूँ क्या कहा था, और मैं इस हल पे खाना काबा जाने को तैयार हूँ, हर किस्म के हल के साथ ये बात बयान करने को तैयार हूँ। मुझे परवेज खट्टर ने कहा कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुझे एक्सटेंशन दे दे 6 महीने की, तो मैं अदम एतमाद वापस ले लूंगा। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे मैंने बयान किया। आगे सुने, साथ बाजवा साहब ने कहा कि आप इन पार्टियों को NRO दे दें। क्या? NRO। मैंने कहा खट्टर साहब, आप तो उस कमेटी में शामिल हैं, वो जो मुज़ाकराती कमेटी है, तो आपने खान से बात नहीं की? उसने कहा नहीं मैंने की है, खान ने हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा हुकूमत जाती है तो जाए, मैं एक्सटेंशन दूंगा, और NRO को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा खट्टर साहब, मुज़ाकराती कमेटी को इनकार किया है, अब क्या मेरे नजरिए को खराब करने आए हो? तो ये बात जो मेरा दिल नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरा लीडर भी नहीं मानता, मुझे पता है, मैं खुश हो गया उस बात पे, मैं ये बात नहीं करने लगा उससे। उसने सही कहा है, सही जवाब दिया है, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम NRO नहीं देंगे, एक्सटेंशन वो नहीं देता, हम उसके साथ हैं। अगर इमरान खान हुकूमत का लालची होता या डील करने वाला होता तो उसकी हुकूमत भी बच रही थी, और अगर 6 महीने एक्सटेंशन मिल जाती जनरल बाजवा साहब को, तो ऑटोमेटिकली जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि झूठा इल्ज़ाम है ये, मैं इसकी भी गवाही करता हूँ कि मेरे सामने कम अज़ कम इमरान खान ने जनरल फैज को चीफ बनाने कभी नहीं कहा। इसका भी मैं खाना काबा में हाल दूंगा, मैं इमरान खान का बड़ा करीबी हूँ, मेरे सामने नहीं कहा। अगर इमरान खान ने डील मान लेता तो क्या होता? 6 महीने में सारे रिटायर होते और जनरल फैज चीफ के लिए टॉप पे आता, बनता है, ना बनता, हुकूमत ही बच जाती। ये है सच, यहाँ पे भी है और खाना काबा में भी है। और खट्टर साहब आप जिंदा हो, जिंदा हो, जवाब जरूर देना, मैं इंतजार करूंगा। आपके साथ तो धोखा भी हुआ है, आपके साथ तो धोखा भी हुआ है खट्टर साहब, धोखा भी हुआ है। अब गैरत कर ले, गैरत कर ले, जो तूने बदनामी उठाई थी, जो बदनामी तूने उठाई थी लोटा बनकर, आज मौका है सच के साथ खड़ा हो जा, शायद थोड़े तेरे कपड़े धुल जाए इस तरह। मैं ये भी दावे से कहता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं
जिनको मैं भी नाम लूंगा कि खाना काबा लेके चलो मेरे साथ, जो बताएंगे कि इमरान खान को जनरल बाजवा ने कहा कि इजराइल को कबूल करो। क्या करो? ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो सियासी मुशक्कत नहीं है। इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरा वो नजरिया है इजराइल के बारे में जो कायद आजम का था। वहां बैठे हुए लोगों के मुझे नाम भी आते हैं, जो पैगाम लेके गए थे वो भी मुझे आते हैं। ऐसे इशारा किया कि ये है कायद आजम, जो नजरिया इसका था, ये मेरा लीडर है, वही नजरिया इजराइल के लिए मेरा होगा। मजबूर मत करो खुदा का वास्ता। फिर मैं नाम बताऊंगा, फिर ये एक्सपोज होंगे, फिर ये बातें होंगी। इमरान खान का तुम कहते हो अमेरिका नहीं था, ये भी साबित होगा कि अमेरिका की साजिश थी। और यही वजूहत थी कि इमरान खान मुसलमानों की बात करता था, कश्मीर के मुसलमानों की वो बात करता था, कश्मीर के मुसलमानों की, फलस्तीन के मुसलमानों की, इस्लाम की, मदीना की रियासत की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात करता था। अब आपने इतना महंगा पेट्रोल भी कर दिया, इतना महंगा बिजली के बिल, इतनी गैस के बिल, बिजली फिर भी नहीं मिल रही। और निकम्मो, निखट्टू, नालायको, अगर तुम्हारे बस में चीज नहीं है, खुदा का वास्ता मानो, मेरे मुल्क के मौजू ऐसे लोगों को हटाओ, हटाओ हमारे से। हमारे पे मुसल्लत करके आपने हमारे गरीब की रोटी छीन ली, बिजली छीन ली, गैस छीन ली, रोजगार छीन लिया, मैशत तबाह कर दी, मुल्क की खुदमुख्तारी तबाह कर दी। आप होश के ना खोलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम एक कदम बढ़ोगे, ये वो खान की वो कौम है जो खान साथ खड़ी है, ये 4 कदम आगे बढ़ेगी। इमरान खान को रिहा करो, सामने बिठाओ, मसले हल करो, मैंडेट वापस करो, मैंडेट वापस करो। और अगर आप ये कहते हैं कि धांधली नहीं हुई, अगर आप ये कहते हैं धांधली नहीं हुई, तो फिर मैं एक आखिरी बात कर रहा हूं। आप कहते हैं धांधली नहीं हुई, हम कहते हैं धांधली नहीं, धांधला हुआ है, तारीख का बदतरीन धांधला हुआ है। फिर आप कहते हैं कि इंतशारी टोला, हम इंतशारी टोला नहीं है। ये भी तो बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 9 मई को मेरे लीडर को घसीट कर कौन ले गया, उसकी माफी कौन मांगेगा? वो कौन था? मुझे जवाब दो, वो कौन था जो मेरे लीडर को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके ले गया, घसीट के ले गया, गरीबान में हाथ डालने की जुर्रत करके ले गया? उसका तो बताओ, कौन था? कौन था? कौन था? बताओ पहले। नहीं बताओगे तो मैं कहूंगा कि तुम भी साथ मिले हुए हो। फिर मैं यही कहूंगा, बताओ वर्दी में वो लोग कौन थे? मैं मांगूंगा माफी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत गिरफ्तारी की है, इलीगल गिरफ्तारी की है। तुमने गलत गिरफ्तारी करने वालों को सजा क्यों नहीं दी? उनसे माफी का मुतालबा क्यों नहीं करते? और DGI SPR साहब, उनसे भी तो मुतालबा कर लो। हम तो हाजिर हैं, हम तो हाजिर हैं। पहले भी भुगता चुके हैं, कुछ और ही भुगता लेंगे। जिंदगी और मौत के बीच में इतनी सी एक लकीर है, वो उसके हाथ में है, हम वो हाथ में लेके फिरते हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इन बातों के बाद अब जिस तरह इमरान खान ने कह दिया कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, पहले भी कहता रहा जब गिरफ्तार नहीं हुआ था, आज उसने मुझ पर भी एतमाद करके मेरा कहा है। मैं बैठता हूँ आपके साथ, टेबल पे बैठ के बात करते हैं। दलाइल में आप ठीक हुए, मुझे फांसी लटका के मेरे लोगों को माफ कर देना, फांसी भी नहीं लटकाना। ऐलान कर रहा हूँ कि दलाइल में आप ठीक हुए, पूरी तरीके से आपकी फांसी अली अमीन खाएगा, अपने जोर पे, अपने दम पे, गले में खाएगा, बाकी सबको खत्म कर दो। और अगर तुम हुए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सुन लो, अगर तुम गलत हुए तो मैं यकीन दिलाता हूँ इस भरे मजमे में कि इमरान खान को मैं जानता हूँ, उसके दर्द को मैं जानता हूँ, वो पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर देगा। ये मैं खड़ा होकर ऐलान कर रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। कहते हैं वो मैदान भी है, सवार भी है, घोड़ा भी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारी बात वही है, हक पे खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में,
हक के साथ खड़ा होने का। हम हक के साथ खड़े हैं, हम हक के साथ खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। अब नारा मार के बताओ कि क्या आप मेरा साथ दोगे? इमरान खान की रिहाई के लिए साथ दोगे? आगे बढ़ोगे? हक के लिए लड़ोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।